नमस्कार मेरे अभिभावकगण, मेरे दर्शकगण, मेरे शिक्षकगण, मेरे सहपाठी एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आज ब्रेन ब्लास्ट नॉलेज नॉकआउट जीके चैलेंज का चौथा एपिसोड है और आप सबों का इस एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ कंटेस्टेंट के रूप में हॉट सीट पर है दिव्यांशी रंजन। दिव्यांशी रंजन, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। दिव्यांशी रंजन, आज आप हॉट सीट पर हैं। क्लास 1 में जितने भी बच्चों की राइटिंग स्क्रीनिंग हुई, आपने उसमें फर्स्ट पोजीशन अटेन किया और उस स्क्रीनिंग के बाद आज इस ब्रेन ब्लास्ट के चौथे एपिसोड में आप हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने आज 20 प्रश्न होंगे, आप उन सबों का जवाब देंगे और आपके सामने 2 लाइफ लाइन भी होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता होगा तो आप 50-50 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन होंगे दिव्यांशी, 2 ऑप्शंस हटा दिए जाएंगे, ठीक है, और 2 ऑप्शंस बचेंगे, फिर आपको उसमें से आंसर करना है। एक और ऑप्शन मिलेंगे आपको, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा होगा तो आप अपने ऑडियंस से भी आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें आज का एपिसोड, ब्रेन ब्लास्ट एपिसोड नंबर 4। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, आंखों से बहुत सारे तारों का दिखना। बी, आंख का तारा की तरह चमकना। सी, तारा पर अपना आंख दिखा देना। या डी, बहुत प्यारा होना। डी। क्या है डी में? बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना। दिव्यांशी रंजन के सामने ब्रेन ब्लास्ट का एपिसोड 4 और पहला प्रश्न, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताना है। और दिव्यांशी रंजन ने सारे ऑप्शंस को देखते हुए कहा कि सर इसका सही जवाब है बहुत ही प्यारा होना, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। एब्सोल्युटली राइट। कांग्रेचुलेशन दिव्यांशी, आपने पहले सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। आप जो है बिल्कुल ही आंखों का तारा है ना। आपके मम्मी पापा कई बार कहते होंगे कि मेरी बिटिया जो है मेरी आंखों का तारा है ना। बहुत अच्छा। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सेव? सेव का ऑपोजिट आपको बताना है, उल्टा वर्ड आपको बताना है। ऑप्शंस है ए, वेस्ट, बी, स्टोर, सी, कलेक्ट और डी, गेट। ए, वेस्ट। श्योर? Yes. Very promptly, Divyasi Ranjan responded, sir, the right answer is west. Means the opposite of save is west. And confidence label of this contestant says, yes, she is right. Absolutely right. Opposite of save is west. Wow. Well done, Divyanshi. You are taking no time and responding the answers. Well done. Well said. आपके स्क्रीन पे तीसरा सवाल, What is the value of 12 8s are? यदि आप 12 into 8 करेंगे तो इसका क्या प्रोडक्ट वैल्यू होगा? ऑप्शन है ए 84, बी 96, सी 48 और डी 76। B. 96. Sure. 12 8s are 96. You are sure? No confusion. I shall lock your answer. Yes. Well, Divyanshi is saying 12 8s are 96, and that is absolutely right. Yes, it is 96. Well said, Divyanshi. दिव्यांशी रंजन, अब तक 3 सवाल पूछे गए हैं। आपने तीनों ही सवालों का जवाब बिना समय गंवाए आपने दिया है।
बहुत ही प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रहा है आपका। आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और इस एपिसोड को जब आपके टीचर्स, आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब देखेंगे, आपके सोसाइटी वाले लोग जब देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि मेरी दिव्यांशी बिटिया जो है बिना किसी भी तरह का समय गंवाए, बिना किसी हिचकिचाहट के सारे सवालों का जवाब जो है वो देते रही है। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पे, Whose birthday is celebrated as Children's Day? हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना बेटा। क्वेश्चन ये है कि किनके बर्थडे को हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शंस है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी महात्मा गांधी और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्योर? Divyanshi is saying, sir, Pandit Jawaharlal Nehru is the right answer. On his birthday, we celebrate Children's Day. That is absolutely right. Yes, it's Children's Day on Pandit Jawaharlal Nehru's birthday. Well said, Divyanshi. Question number 5 is, which part of our body helps us to feel something? हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हमें फील करने में हेल्प करता है? और आपके सामने ऑप्शंस हैं ए आईज, बी नोज, सी स्किन एंड डी ईयर्स। सी स्किन। श्योर? She is saying, sir, skin helps us to feel something, and that is absolutely right. Well said. What a great confidence she has. She is certainly a blessed student, blessed daughter of her parents. Now, the next question, question number 6 for you is, who are our siblings? आपको बताने हैं कि siblings कौन होते हैं। A, mother and father, B, brother and sister, C, uncle and aunt, or D, grandfather and grandmother. B, brother and sister. Sure? Yes. Brother and sister are our siblings, as Divyanshi Ranjan is saying, and that is absolutely right. Yes, it is. Our brothers and sisters are our siblings. Well said, Divyanshi. 6 प्रश्न और बिना किसी लाइफलाइन के आप आ चुकी हैं 7वें प्रश्न पे। Question number 7 for you is, what type of clothes do we wear in summer season? A, cotton, B, jute, C, woolen, and D, rubber. A, cotton. Sure? Yes. In summer, we wear cotton clothes. Yes, we wear cotton clothes. That is absolutely right. Well said, Divyanshi. Well said. Question number 8 for you is, which of the following do we not get from animals? आपको बताने हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो एनिमल से हमें नहीं मिलता है। ऑप्शन ए ऊल, बी मिल्क, सी एग्स एंड डी कॉटन। D, cotton. श्योर? Yes. कॉटन हमें एनिमल से नहीं मिलता, No. तो कॉटन हमें क्या चीज से मिलता है बेटा? Cotton plant से। मतलब कॉटन का प्लांट्स होता है, कॉटन का प्लांट्स होता है ना। Yes. हम लोग खेतों में ग्रो करते हैं, फार्मर्स ग्रो करते हैं, ये एनिमल से नहीं मिलता है। No. श्योर? Yes, absolutely right. Cotton is absolutely right. Cotton is the only option that we get from plants, and we get cotton from cotton plants. Well said, Divyanshi. Well said. You have answered all the 8 questions very promptly. Well said. कैसा लग रहा है बेटा? आपके सामने 8 प्रश्न आए हैं, आपने सारे प्रश्नों का बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। और अच्छी बात यह है कि आपने कोई टाइम नहीं लिया है,
ना ही कोई लाइफ लाइन लिया है आपने, बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। क्वेश्चंस आया, ऑप्शंस आए और आपने आंसर किया है। तो कैसे आप इतना अच्छा और इतना जल्दी आंसर कर पाते हैं आप? टीचर सब इतने अच्छे से पढ़ाते हैं इसीलिए। टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो कौन टीचर पढ़ाते हैं बेटा आपको? अस्मिता मिस, आस्था मिस, अंजू मैम। अच्छा, आपको अस्मिता मिस पढ़ाती हैं, आस्था मिस पढ़ाती हैं और अंजू मैम पढ़ाती हैं। अच्छा, घर पर कौन पढ़ाते हैं बेटा आपको? मम्मी। मम्मी पढ़ाती हैं। वाह, बहुत अच्छा। तब तो आपके एपिसोड को मम्मी देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी, है ना? यस। वाह, बहुत अच्छा। तो मम्मी आपको घर पर पढ़ाती है ना? अच्छा, घूमने के लिए ले जाती है मम्मी कि चलो बेटा चलो घूमने चलते हैं? कभी कभार। कभी कभी लेके जाती हैं। पापा भी जाते हैं साथ में? तो कहाँ गए आप पूर्णिया में घूमने? पूर्णिया में पार्क गए हैं। पार्क गए हैं। कौन सी पार्क? ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क। कहाँ पे है बेटा ये ग्रीन पार्क? अब जगह का नाम जानते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। ग्रीन पार्क है ना? अच्छा, ये मुझे बताइए, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो ग्रीन होता है? लीफ होता है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा दिव्यांशी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू इज, व्हाट इज द हाउस मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड स्नो कॉल्ड? जो घर आइस एंड स्नो के ब्लॉक से बनता है, आप उस घर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ए हाउस बोट, बी टेंट, सी caravan and D igloo. Sure. Yes. She is saying igloo. Igloo is the house that is made up of the blocks of ice and snow. Yes, that is absolutely right. Well said, Divyanshi. Now we are leading to question number 10. Which of the following plant is not a water plant? आपको बताना है कि इसमें से कौन वाटर प्लांट नहीं है। ए लोटस, बी लिली, सी डकवीट एंड डी रोज। D rose. Rose is not a water plant. Yes. Where does the rose plant grow? Land. On land. Okay. Have you seen rose plant? Yes. Okay, that's nice. Have you planted rose plant at your home? Yes. Do you water the rose plant Yes. every day? Yes. Okay, you do a great job. Well, she is saying, sir, lotus, lily, and duckweed. These plants are water plants, and rose is the only plant that is, or that grows on land, or that is not a water plant. And Divyanshi is absolutely right. Well said. Very nice. Question number 11 for you is, sheep gives us wool and cotton plant gives us cotton. What are wool and cotton? ये जो sheep है, sheep से हमें wool मिलता है और प्लांट से हमें कॉटन मिलता है ना? तो ये जो wool है और कॉटन है बेटा, वो क्या है? ऑप्शन है आपके लिए, ए फाइबर्स, बी फ्रूट्स, सी न्यूट्रिएंट्स और डी रफेज। A fiber. ए फाइबर्स, श्योर? Yes. नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर? National fiber. नेचुरल फाइबर मीन्स नेचुरली ये मिलता है ना? ठीक है। शी इज सेइंग wool and cotton are fibers and natural fibers. She has depth knowledge as well in her subject. Absolutely right. Yes, cotton and wool are fibers. Well said, Divyanshi. No mistake has she made so far, and no lifeline has been used by Divyanshi Ranjan. We can see or we can imagine the confidence level of a class 1 student, Divyanshi Ranjan. Class 1 के स्टूडेंट है,
क्लास 1 में पढ़ती हैं और इन्होंने कहा कि घर स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और घर में मम्मी बहुत अच्छे से पढ़ाती है। निश्चित तौर पर इनकी मम्मी और इनकी टीचर्स इनको बहुत अच्छे से एकेडमिक ट्रेनिंग दे रही हैं, जो सारे सवालों का जवाब हॉट सीट पर बैठकर प्रॉम्प्टली बिना किसी भी तरह का समय बिताए और गवाए ये दे पा रही हैं। क्लास 1 के बच्चे का जो ये आत्मविश्वास का लेवल है, ये सचमुच अद्भुत है। भगवान, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सभी बच्चों पर और दिव्यांशी रंजन पर विशेष कृपा बनाए रखे, ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर देश के एक बहुत अच्छे नागरिक बन पाए और भारत को विश्व पटल पर एक सुंदर और स्वर्णाक्षरों में नाम मुद्रित करा पाए। दिव्यांशी रंजन, बहुत ही अच्छा। ये ब्रेन ब्लास्ट का चौथा एपिसोड है और कंटेस्टेंट के रूप में दिव्यांशी रंजन, जो कि क्लास 1 की हैं, हमारे साथ हैं और अब तक इनसे 11 प्रश्न पूछे जा चुके हैं और सारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही देते हुए आ रही हैं। आशा करते हैं कि शायद बिना किसी लाइफ लाइन के ये 20 के 20 प्रश्नों का जवाब दे पाए। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में एक पिक्चर दिखाया जा रहा है। आपको बताना है कि पिक्चर में जो ये पर्सन है, जो हेल्पर है, ये कौन है। आपके सामने ऑप्शन है ए गार्डनर, बी प्लम्बर, सी ड्राइवर और डी डॉक्टर। ए गार्डनर। Means the person shown in the picture is a gardener. Yes. Sure? Yes. Yes, that is absolutely right. The person shown in the picture is a gardener. He is looking after the plants, the flowering plants in the garden, as we can see. Well said, Divyanshi. Now we are leading to question number 13 is, which of the following is not a natural thing? A. Water, B. Air, C. Soil, and D. Bicycle. D bicycle. Means bicycle is not a natural thing. And rest, water, air, and soil are natural things. Yes. What are natural things? जो भगवान ने बनाया है। जो भगवान ने बनाया है वो नेचुरल थिंग्स है। वाटर को, एयर को, सॉइल को हमने नहीं बनाया ना, है ना, ये नेचुरली बना है, खुद बना है, गॉड ने बनाया है ना, गॉड मेड है। और बाइसाइकिल जो है बेटा वो क्या है? मैन मेड। बाइसाइकिल मैन मेड है। यस, शी हैज अ क्लियर कंसेप्ट अबाउट व्हाट नेचुरल थिंग्स are and what man-made things are. So there is no confusion at all, and what she has said is yes, absolutely right. Well said, Divyanshi. Now the next question to you is, which body part helps us to know how tasty food is? अपने बॉडी में कौन सा पार्ट है जो हमें ये हेल्प करता है बताने में कि फूड जो बना है वो कितना टेस्टी बना है? और ऑप्शंस है ए टंग, बी स्किन, सी टीथ एंड डी नोज। ए टंग। टंग? Yes. श्योर? Yes. मीन्स हम लोग जो खाना खाते हैं तो टंग से पता चल पाता है कि ये कितना टेस्टी है, ये कितना स्वीट है या सॉल्टी है, सार है या बीटर है। Tongue helps. Yes. Sure. Yes. She is saying tongue, and that is absolutely right. Yes, it is tongue. Next question to you is, which of the following is a healthy habit? आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे दिव्यांशी, आपको बताना है कि उनमें से कौन एक हेल्थी हैबिट है, ठीक है, Yes. जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं।
Option A, wearing dirty clothes. B, drinking impure water. C, eating junk food. And D, taking a bath daily. Taking a bath daily. Taking a bath daily is a healthy habit. Yes. Yes, taking a bath is a healthy habit, as Divyanshi said, and that is absolutely right. Taking a bath daily is a healthy habit. To stay healthy, it's very mandatory to take a bath daily or as early as possible in the morning. Well said, Divyanshi. 15 क्वेश्चंस के आंसर आप दे चुकी हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस बचे हैं आपके पास। क्या लगता है कोई लाइफलाइन यूज करेंगे या फिर कॉन्फिडेंटली आप आंसर करते चले जाएंगे? आप आंसर करते चले। हाँ, वाह, मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है आपको, है ना? टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मम्मी ने भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। वाह, बहुत अच्छा। क्लास 1 की दिव्यांशी रंजन के आत्मविश्वास को देख करके इनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं कि ये पढ़ाई में शायद इतना अच्छा इसलिए कर पा रही है क्योंकि इसमें संस्कार बहुत अच्छे भरे गए होंगे, और यही संस्कार आज सुगंधित हो रहा है जवाब के रूप में। दिव्यांशी रंजन अब तक 15 सवालों का जवाब दे चुकी हैं और आप जान करके खुश होंगे कि इन्होंने किसी भी तरह का समय नहीं गंवाया है। इतना अद्भुत आत्मविश्वास मैंने पहली बार क्लास 1 के बच्चों में देखा है। भगवान इन पर अपनी कृपा बनाए रखे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। Which part of the plant makes food for the plant? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो प्लांट के लिए फूड बनाता है? और आपके लिए ऑप्शंस है ए रूट्स, बी स्टेम, सी फ्रूट्स एंड डी लीफ। डी लीफ। लीफ, श्योर? ये आप लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? आपके सामने बेटा लाइफ लाइन बचे हुए हैं, नहीं चाहिए आपको लाइफ लाइन? आप श्योर हैं? आप यस। लीफ फूड बनाता है प्लांट्स के लिए? श्योर? यस। तो आगे बढ़े या लाइफ लाइन लेंगे आप? लाइफ लाइन। नो, शी इज कॉन्फिडेंट enough of what she is answering. She is saying leaf makes food for plants, and that is yes, absolutely right. Absolutely right. Well said, Divyanshi. That is right. Now, question number 17 is on screen. Is which of the following is correct? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। A, insects have 6 legs. B, birds have 4 legs. C, crocodile lives on trees. And D, lion eats grass. A, insect have 6 legs. Insects have 6 legs. This is the only option that is right? Yes. Means birds don't have 4 legs? No. Okay, and crocodile doesn't live on tree? No. Oh, and lion doesn't eat grass? No. Then what does lion eat? Lion eat meat. Lion eat meat, not grass, as she is saying. And insects have 6 legs. This is the only option that is correct, as one of the prettiest contestant on the seat is saying as answer for the question number 17, and that is yes, absolutely right. Well said, Divyanshi. Question number 18 for you is, what are cereals and pulses called? आप cereals and pulses को क्या बोलते हैं? Option A, fruits, B, flower, C, seed, and D, stem. Seed. Seeds बोलते हैं, sure? Yes.
अच्छा, सीरियल्स एंड पल्सेस क्या होता है बेटा? सीड्स होते हैं, सीड्स। सीड्स होता है। तो सीरियल्स एंड पल्सेस हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं? यस। आप मुझे सीरियल्स का नेम बोल सकते हैं, कौन कौन से सीरियल्स हैं? विथ हम्म, मेज राइस। ये क्या है, सीरियल्स हैं? यस। और पल्सेस कौन कौन से हैं? राजमा। राजमा पल्सेस है, राइट। और ग्राम क्या है, पल्सेस और सीरियल्स? ये पल्सेस है, बस। और आप इन दोनों को सीड्स बोलते हैं। ये She is saying cereals and pulses are seeds of plant. Yes, she is absolutely right. Question number 19 for you is, which of the following product do we get from animals? आपको बताना है कि कौन सी चीज है जो आप एनिमल से आपको मिलता है। आपके सामने ऑप्शंस है, ए कॉफी, बी टी, सी शुगर एंड डी मिल्क। श्योर? Yes, absolutely right. Milk we get from animal, and rest of the thing like tea, coffee, and sugar we get from plants. Absolutely right. Well said, Divyanshi. 19 क्वेश्चंस आपने जवाब दे दिए हैं, किसी भी तरह का लाइफ लाइन आपने नहीं लिया है, और आ चुके हैं हम लोग 20वें प्रश्न पे। द लास्ट क्वेश्चन of Brain Blast episode number 4 is, how can we stay safe at home? And you have options: A, playing with sharp objects like knife, B, touching a burning gas stove, C, being close with fire, and D, not touching electric wires and plugs with wet hands. not touching electric wires and plugs with wet hands. Means wet hand से यदि हम टच करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को, प्लग्स को, वायर्स को, तो हम लोग सेफ नहीं रहेंगे, है ना। हम लोगों को टच नहीं करना है। You have said, and that is yes, absolutely right. All the questions she heard very patiently, very attentively, and answered so promptly. What a great level of confidence she has. She is a God-blessed student. Congratulations, Divyanshi. Congratulations. आपने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ही सही दिए हैं। Well blessed. बहुत अच्छे।